प्रकार के ये कीचड़ उछालने का जो काम किया है, दुस्साहस किया है, मेरी सोशल छवि को खराब करने का काम किया है, उनके खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा बनता है सीधा-सीधा, उसकी भी मैं कोशिश करूँगा। उनके पास एक भी सबूत मेरे खिलाफ नहीं है, ना कभी उसने मेरे साथ कोई समव्यवहार किया है, पैसे से संबंधित कोई व्यवहार किया है, ना कोई अगर उसने मेरे को पैसे दिए हैं या मेरे खाते में पैसे डाले हैं, तो वो सबूत पेश करे ना। मैं पिछले 5-7 सालों से सोशल काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। एफआईआर में विष्णु ऑनलाइन कंपनी का नाम ज़रूर ज़िक्र किया है। ऐसी कंपनी से हमारा कोई वास्ता भी नहीं है, दूर हाँ, ओम प्रकाश जी, क्या मामला था कि आपके खिलाफ खंडेला थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी? पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को करवाइएगा और क्या मामला था, उस मामले के बारे में बताइएगा? नमस्कार साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। मैं ग्राम पंचायत दायरा से सरपंच प्रत्याशी हूँ। खंडेला थाने के अंदर 8 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। मेरे ही परिवार के एक सदस्य ने मेरे ही खिलाफ और मेरे 2 भाइयों के खिलाफ खंडेला पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई। सुबह पेपर में खबरें आई, उससे हमें पता लगा कि आपके खिलाफ एक 420 का मामला दर्ज हुआ है। मेरे ही परिवार के एक सदस्य ने, अब मुझे नहीं पता कि वो किससे गुमराह हुआ, कैसे क्या हुआ, लेकिन उसने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस उसकी जाँच कर रही है। एफआईआर क्यों दर्ज करवाई? क्या मामला था सर, मामले के बारे में बताइए? मैं आप सभी को विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। जो जिस प्रकार से उसने एफआईआर के अंदर जो-जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप सभी बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, उनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है मेरे से। उसने 10 लाख रुपए के नकद आरोप लगाए हैं और कुछ अकाउंटों का हवाला दिया है। उन अकाउंटों से भी मेरा कोई लेना-देना नहीं है और ना ही उस नकद राशि से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। ना वो ये प्रूव कर रहा है कि भाई मैंने उस व्यक्ति से लिए थे, मेरे खाते में डाले या मेरे भाई के खाते में डाले। इस प्रकार का कोई है कि उसने कभी भी इस प्रकार से मेरे को कोई नकद राशि दी हो या मेरे कोई खाते में पैसा डाला हो। 1% भी उसने ऐसा नहीं किया। अब किसके बहकावे में आकर के ये आरोप मुझ पर लगा रहा है, ये मुझे नहीं जानकारी ये है। आपके परिवार का कौन है वो भाई? क्या वो लगता है आपका? परिवार का भाई लगता है मेरा, मेरे जो दादाजी। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, वो मेरा भाई ही है आपका परिवार में। भाई है। हाँ, आपका उनके साथ कोई बिज़नेस वग़ैरह ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई बिज़नेस नहीं है मेरा उसके साथ में। तो फिर अचानक से कैसे मतलब उन्होंने ये आरोप लगाया कि भई उन्होंने आपने उनसे पैसे लिए हैं, डलवाए हैं, क्या मामला है? पूरा विस्तार से बताइए। अब उसकी सर मेरे को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, वो एकदम झूठे आरोप हैं। 2 दिन पहले वही बंदा थाने के अंदर जाके रिपोर्ट देता है कि मैंने 4 लाख रुपए इनको उधार दिए और इन अकाउंटों में इनके कहने पर पैसा डाला। इससे उसमें जो एफआईआर में उसने लिखा है कि वो डबल बनाने का झांसा, ये कोई ऑनलाइन कंपनी चलाते हैं। इस प्रकार से उसने ऐसे एफआईआर के अंदर विष्णु ऑनलाइन कंपनी के नाम से, जिस कंपनी को हम जानते नहीं, एफआईआर में विष्णु ऑनलाइन कंपनी का नाम ज़रूर ज़िक्र किया है। ऐसी कंपनी से हमारा कोई वास्ता भी नहीं है, दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। कंपनी क्या करती है, ऐसा क्या लिखा है एफआईआर में, वो विषय बताएं। उसने वो उसने ये लिखा है कि वो डिजिटल करेंसी को डबल करने का, यानी जो पैसा लगाएगा वो पैसा दुगना हो जाएगा, ऐसे आरोप उसमें लिखे गए हैं। तो ऐसी कोई कंपनी कभी उन्होंने आपके साथ में बिजनेस किया हो, कोई ऐसी कंपनी? ऐसा सर मेरे ध्यान में भी नहीं है। अगर उसने ऐसा किया है तो वो उसका जवाब वही बंदा देगा। अगर उसने इस प्रकार के कोई काम किए हैं तो वो उसका जवाब तो वही दे पाएगा। तो सर आपके ऊपर आरोप क्यों लगाया उन्होंने मतलब? आप सरपंच प्रत्याशी के तौर पे मैदान मैं में ग्राम पंचायत दायरा से पिछली बार भी सरपंच का चुनाव लड़ा था। हुँ। मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का सीधा-सीधा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं पिछले 5-7 सालों से सोशल काम कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सोशल छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार का ये दुस्साहस उस बंदे ने किया है। जो बंदा 2 दिन पहले थाने में जाकर के जो रिपोर्ट देता है, उसमें केवल मेरा कहीं नाम नहीं था। 2 दिन बाद में एफआईआर में मेरा नाम आ जाता है। इससे मुझे पता लगता है कि सीधा-सीधा इंटेंशन उसका मेरी सोशल छवि को खराब करना उसका इरादा है। तो सर अभी आपका अगला कदम क्या है? क्या पुलिस प्रशासन मेरे पास कॉल ज़रूर आया है कि भाई इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं है। जाँच का विषय है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है, जाँच करेगी। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, अगर मेरा इस मामले में, इस एफआईआर में कोई भी अगर फ़ॉल्ट निकलता है, तो मैं ज़रूर
मदद करूँगा। अच्छा, आपके खिलाफ अगर कोई सबूत उनको मिलते हैं और आप अगर दोषी पाए जाते हैं, अभी आप कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, आपने ये काम किया नहीं, बिल्कुल सर, तो फिर आपको वो मतलब अनलीगल वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हम बात मैं सर बता रहा हूँ आपको, जो भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बिना बेबुनियाद हैं, बिना आधार के हैं। ऐसे कोई भी आरोप लगा सकता है, किसी के ऊपर भी लांछन लगा सकता है, आरोप लगा सकता है। लगा सकता है। लेकिन उनके पास एक भी सबूत मेरे खिलाफ नहीं है, ना कभी उसने मेरे साथ कोई समव्यवहार किया है, पैसे से संबंधित कोई व्यवहार किया है, ना कोई अगर उसने मेरे को पैसे दिए हैं या मेरे खाते में पैसे डाले हैं, तो वो सबूत पेश करे ना। वो सबूत के साथ में ही एफआईआर दर्ज करवाता तो शायद अब तक हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो जाती। बिना सबूतों के आरोप प्रत्यारोप लगा करके एफआईआर दर्ज करवा दी। जी। इसके लिए सर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके खिलाफ मुझे न्याय पाने के लिए जहाँ तक जाना होगा, यहाँ से अगर मुझे न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तक भी मैं न्याय पाने के लिए जाऊँगा। और जिन्होंने मेरे ऊपर इस पर न्याय पाने के लिए जाऊँगा और जिन्होंने मेरे ऊपर इस प्रकार के ये कीचड़ उछालने का जो काम किया है, दुस्साहस किया है, मेरी सोशल छवि को खराब करने का काम किया है, उनके खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा बनता है सीधा-सीधा, उसकी भी मैं कोशिश करूँगा कि उनके खिलाफ भी इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करी जाए, ताकि वो किसी और व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की गलती ना करें, जिससे किसी की भावनाओं को चोट ना पहुँचे। मैं पिछले 8-7 दिन से बड़ी बड़े डिप्रेशन के साथ में मैं जी रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि ऐसा क्या मामला हुआ है। आज तक मेरे ऊपर एक लांछन नहीं है, एक आरोप नहीं है, एक एफआईआर तक थाने में दर्ज नहीं है। ये पहला मामला ऐसा है मेरे 8-9 साल के सोशल कार्यकाल के अंदर, एक भी मेरे खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है थाने में, चाहे आप चेक करवा लेना, रिकॉर्ड चेक करवा लेना। लेकिन इस प्रकार से ये दुस्साहस किया गया है, मेरे ही परिवार के लड़के को इस्तेमाल कर किया गया है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा करके। तो ये बहुत ही गलत बात है, इसके लिए मुझे जहाँ तक कोशिश करनी होगी, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा।